बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मेरे तमाम सुनने और देखने वाले मोमिनीन और मोमिनात को मेरी तरफ से मेरे चैनल नातिक़ कुरान की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। फ़ज़ीलत नमाज के मौजू को लेकर चलते हुए आज तीसरा हिस्सा फ़ज़ीलत नमाज के मुतालिक आपके खिदमत में पेश है। नमाज की अहमियत क्या है, मासूमीन अलैहिस्सलाम ने इसकी अहमियत क्या बताई है, नमाज की फ़ज़ीलत किस कदर है, इसका अंदाज़ा इसके मुक़दमे से किया जा सकता है कि नमाज का मुक़दमा जो है वो वज़ू है। मासूमीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि वज़ू करने के दौरान जो पानी के कतरे, वज़ू के पानी के कतरे बनते हैं, गिरते हैं, परवरदिगार इनसे मलाइका खल्क़ करता है कि इतना बाबरकत ये वज़ू का पानी है कि जिससे फ़रिश्तों की खिलकत होती है और मलाइका क़यामत तक के लिए उस वज़ू करने वाले के लिए इस्तग़फ़ार करते रहते हैं। और यहाँ तक रवायात में मिलता है कि नमाज की क्या अहमियत है, नमाज की क्या फ़जीलत है। मासूमीन फरमाते हैं कि नमाज पढ़ने वाला जो पाबंदी से नमाज को अदा करता है वो दुनिया से जब जाता है तो फ़ौरन मरकज़ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में पेश कर दिया जाता है और जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ उसका मामलात जो हैं, जो जिस तरह से उसके जो वो वाली ज़िंदगी है जो मरने के बाद है वो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ गुज़रती है। कि इतनी फ़ज़ीलत बड़े आलिम दीन अब्दुल हादी शिराज़ी का ये मामूल था, तरीक़ेकार था कि जब भी वो नमाज़ पढ़ते थे तो तकबीरतुल अहराम कहने से पहले हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में अस्सलामु अलैका या इबा अब्दुल्लाह कह के सलाम करते थे, फिर नमाज की तकबीरतुल अहराम का ऐलान करते थे। यानी इसलिए कि वो इस अमर को, इस काम को इसलिए अंजाम देते थे कि आज जो मैं खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा हूँ वो मुझे मिली है तो सदक़े हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, कुर्बानी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। और अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम करके भी नमाज पढ़ी जाए, उनका नाम लेकर नमाज को शुरू किया जाए तो बहुत मुमकिन है कि इंसान की सोच नमाज पर ही रहेगी, इधर उधर के ख़यालात में उसका ध्यान नहीं भटकेगा। इसके अलावा जनाब सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुँचते हैं हिजरत करके, मदीना में सबसे पहला जो काम, जो सबसे अहमियत का हामिल था वो मस्जिद का बनवाना था, मस्जिद नबवी की तामीर थी। यानी कि नमाज, मस्जिद ये इस कदर मुहिम है कि निशानी है ये इस दीन इस्लाम की। जिसके अंदर नमाज नहीं है, जिसके दीन में मस्जिद का तसव्वुर नहीं है, उसको फिर मुश्किल हो जाएगा अपना समझाना कि वो मुसलमान है, वो तालीमात आले मोहम्मद पर अमल करने वाला है। रवायात में जहाँ तक मिलता है कि जो शख्स तारिक नमाज फ़ज्र है, जो नमाज फ़ज्र नहीं पढ़ता, कुरान उससे बेजार हो जाता है, कुरान उससे बेजारी का इजहार करता है। और जो शख्स नमाज ज़ोहर और असर की पाबंदी नहीं करता, उसकी अहमियत को नहीं जानता, नमाज ज़ोहर असर नहीं पढ़ता, उससे अंबिया बेजार रहते हैं, उससे अंबिया बेजार हो जाते हैं। और जो शख्स मगरिब की नमाज को अदा नहीं करता, तारिक नमाज मगरिब होता है, दीन इस्लाम उससे नाराज़ हो जाता है, बेजार हो जाता है। और जो शख्स नमाज इशा तक भी अदा ना करे, खुदा खुद उससे बेजार है, अल्लाह उससे खुद नाराज़ और बेजार हो जाता है। एक रोज़ जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में जनाब सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम नशीं थे, बैठे हुए थे, गुफ्तगू हो रही थी कि एक शख्स बाहर से आता है, जनाब सरवर कायनात को सलाम अर्ज़ करता है और साथ कहता है, या रसूल अल्लाह, मुझसे गुनाह सरज़द हो गया है, मैं इसकी तलाफ़ी कैसे करूं कि मेरा गुनाह माफ़ हो जाए, कौन सा जुर्माना दूं, किस तरीके से कोई सदका करूं, क्या करूं कि मेरा गुनाह माफ़ हो जाए। जनाब सरवर कायनात उसको इस बात का जवाब दिए बग़ैर नमाज शुरू कर देते हैं, जमात की इमामत करवाना शुरू कर देते हैं। नमाज वो शख्स साथ मिल के जमात में नमाज़ पढ़ता है, जब नमाज से फ़ारिग हो जाते हैं तो वो शख्स दोबारा सवाल करता है, या रसूल अल्लाह, मैंने आपसे पूछा था कि मुझसे गुनाह हो गया है, मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ, मैं कैसे क्या अमल करूँ कि परवरदिगार मेरे गुनाह को माफ़ करे। तो जनाब सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए बंदा खुदा, क्या तूने जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ी?
کہنے لگا کہ پڑھی ہے، تو کہا جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے بھی تیرا خیال ہے کہ تیرا گناہ باقی رہ گیا؟ نماز پڑھنا اس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ اور پھر شیعان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے کوئی دلیل آپ کو نماز پڑھنے کی ملتی ہے یا نہیں ملتی، کوئی دل مانتا ہے کہ نہیں مانتا، شیعان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے نماز پڑھنا اسی لیے ضروری ہے کہ جناب علی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، جناب سرور کائنات نماز پڑھتے تھے، امام حسن علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نماز پڑھتی تھیں۔ ہماری ماں کو، ہماری بہنوں کو، میرے بھائیوں کو، میرے بزرگوں کو، میرے بچوں کو، ہم سب کو نماز اس لیے پڑھنی چاہیے کہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پڑھتے تھے۔ اور جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی سفر پہ جاتے تھے، کہیں جس منزل پر وہ پڑاؤ رکھتے تھے، وہاں پہ 2 رکعت نماز ضرور ادا کرتے تھے، اور صحابہ سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ خطہ زمین میری نمازی ہونے کی گواہی دے گا۔ پروردگار ہم کو صحیح معنوں میں فضیلت نماز کو سمجھنے اور سچا پکا نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔